जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। तीर्थराज प्रयागराज में आज से माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहले मुख्य स्नान के साथ ही इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। तड़के सुबह से ही संगम घाटों पर स्नान जारी है। पूरी संगम नगरी हर हर गंगे के जय घोष से गूंज रही है। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के पहले मुख्य स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो वहीं मेला अवधि में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से 1 फरवरी तक कल्पवास करेंगे। श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS की टीम भी नियुक्ति उनकी की गई है। माघ मेले को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। महाकुंभ मॉडल पर आधारित टेंट सिटी की तर्ज पर मेला क्षेत्र का विकास किया गया है। करीब 800 हेक्टेयर में फैले मेले में 126 किलोमीटर लंबे मार्ग चेकर्ड प्लेट से तैयार किए गए हैं। मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक अलग अलग रंगों के संकेत बोर्ड और इसी के साथ ही हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। परिवहन व्यवस्था के तहत 3,800 रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 75 ई बसें और 500 से अधिक ई रिक्शा मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं ताकि सफाई व्यवस्था के लिए आपको बता दें कि 3,300 सफाई कर्मी भी लगाए गए हैं। तो बड़ी तैयारी माघ मेले को लेकर पहले से ही की जा रही थी। आज आपको बता दें माघ मेले का शुभारंभ प्रयागराज में हो चुका है और सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। 44 दिन तक आपको बता दें कि प्रयागराज का माघ मेला चलेगा और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संगम घाटों पर स्नान लगातार जारी है और साथ ही साथ किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार मेले को 7 सेक्टर में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर में पर्याप्त मात्रा में गंगा किनारे और यमुना किनारे हर जगहों पर घाट बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर घाट पर स्नान कर रहे हैं। लगभग 10,000 फीट का घाट निर्मित है, उन सब पे स्नान कर रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही आ रहे हैं। शुभ मुहूर्त के बाद से लगातार भीड़ बढ़ रही है और जो हमारे अधिकारी हैं वो भी लगातार भ्रमणशील हैं। सेक्टर और जोनल सिस्टम जो बनाया था उसके हिसाब से सारी चीज़ें सही हैं। जल पुलिस और NDRF SDRF की टीम भी तैनात है, जिससे कि लोगों को कहीं कोई गहरे पानी के नाते कोई दिक्कत ना हो। वैसे प्रॉपर साइनेजेस और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। तो सुरक्षा के साथ साथ ये ध्यान रखा गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। तो विकास मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा रुख विकास का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। विकास, माघ मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है, इसको लेकर पहले से ही बड़ी तैयारी की जा रही थी। सबसे पहले तो तस्वीरें जरा दिखाइए आप आसपास की और किस तरह से श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा विकास। शुरुआत हो गई है। 3 मार्च से कल्पवास का शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो चलेगा ऐसे में तमाम जो सुरक्षा महसूस करने के लिए यहाँ पर जो पुलिस है उसको डिप्लॉय किया गया है। जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं वो सुबह से ही यानी कि 4 बजे भोर से ही यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार ऐसे में
श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको लेकर ख्याल रखा जा रहा है। मेरे ठीक पीछे जो संगम लेक का इलाका है, यहीं पर जो लाखों श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन की ओर से इस बार के माघ मेला 2026 में 40 श्रद्धालुओं के आज स्नान करने के बाद तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगा पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। इस बार का मेला आपके साथ है जो तमाम जो पर्व पड़ रहे हैं वो रविवार को ही पड़ रहे हैं, और ऐसे में कल से ही जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी जो आवागमन है वो लगातार मेला क्षेत्र में है। जो एनडीआरएफ और तमाम जो बम स्क्वाड की टीम है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इस बार का जो तरीके से करने का प्रयास कर रही है। लगातार जो पुलिस के अधिकारी है मॉनिटर 750 जो एआई है उससे लगातार निगरानी की जा रही है। सभागार में निगरानी की जा रही है। इस बार मैनेजमेंट से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं तो विधिवत तरीके से लागू किया गया जाने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनको निकटवर्ती पार्किंग है वहां पर वाहनों के आवागमन की अनुमति भी दी गई है। इसके साथ ही श्रद्धालु है वो लगातार रहे और करके अपने घरों के लिए जा रहे हैं। जी स्वाति। बिल्कुल। अच्छा विकास, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? क्योंकि देखिए कड़ाके की ठंड इस दौरान पड़ रही है और उसके बावजूद भी उनके जो आस्था की बात करें, उनके उत्साह की बात करें, उनमें उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में तटों पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्या कह रहे हैं वो व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए स्वाति, भोर से ही जो श्रद्धालु हैं जो त्रिवेणी संगम की डुबकी लगा रहे हैं, तो कई जो श्रद्धालु हैं हमारी बातचीत बिहार के अररिया जिले से कई श्रद्धालु आए थे। उन्होंने माघ मेला 2026 की जो प्रशंसा चलिए ठीक है विकास, मैं लौटती हूँ आपके पास। मदन मोहन शर्मा वाराणसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सीधा रुख मदन का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मदन, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें जिस तरह से हम देख रहे हैं, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी आस्था में श्रद्धालुओं की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कहा जाए कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है सुबह से ही गंगा घाटों पर जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है आस्था के संगम में जो है वो डुबकी लगा रहे हैं। और आज से जिस तरह से माघ मेले की शुरुआत है, आज पूर्णिमा भी है और ऐसे में श्रद्धालु जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। सिर्फ काशी नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि देश से विदेश से भी लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और आकर के माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद विश्वनाथ का दर्शन करें। कुछ श्रद्धालु देखिए मेरे साथ में मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हो? जी हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए? बिहार सिवान से आए हैं। अच्छा, गंगा स्नान आपने कर लिया? जी जी बहुत अच्छा से गंगा स्नान कर लिए और गंगा स्नान करने के बाद से बहुत मन को सुकून मिला और काशी विश्वनाथ में आने के बाद से बहुत अच्छा लगा। जी आप लोग कहाँ से आए हैं? सब सिवान से आए हैं, बिहार से। साथ में हम लोग सब लोग एक साथ आए हुए हैं। अच्छा, गंगा स्नान हो गया? गंगा स्नान हो कब गया। आए थे सुबह में आप यहाँ पे? सुबह लगभग 5 बजे आए थे हम लोग ट्रेन से और अभी यहाँ पैदल मौज मस्ती करते हुए बनारस की गलियां घूमते हुए यहाँ मंदिर आए हुए हैं और अब मंदिर घूमेंगे। स्नान कर लिए, गंगा स्नान हो गया, अब मंदिर का दर्शन कर लिया जाए। बिल्कुल। आप लोग सभी साथ में हैं? हाँ क्या कहेंगे, किस तरह से स्नान हुआ आपका? बढ़िया हुआ है? बहुत ठंड बढ़िया। थी? हाँ ठंड तो लग रही थी। हाँ। बहुत मतलब अच्छा लगा आने के बाद। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा, नहाने में भी मजा आया। क्या कहूँ आज स्नान बहुत अच्छा लगा हमको के आने के बाद। तो देखिए तमाम जो है सती श्रद्धालु जो है आज काशी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे कहा जिस तरह से आज माघ मेले की जो है शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जो लोग अगर प्रयागराज के संगम में नहीं पहुंच पाते हैं, वो आकर के दशाश्वमेध घाट पे स्नान करते हैं तो उसको उसी के पुण्य के बराबर जो है फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में कहा जाए कि माघ मेले में जिस तरह से कहा जाए जिस तरह दान पुण्य जो किया जाता है उसमें तिल है, क्योंकि कहा जाए संक्रांति भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो है तिल का दान जो है इसमें अहम होता है। लोग तिल दान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं और साथ ही साथ कहा जाए कि जिस तरह से नौका विहार के लिए भी जो लोग
जो है निकले हुए हैं। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से लगातार जो व्यवस्थाएं की गई है कि जो भी नौका विहार जो करेंगे वो पूरी तरह से जो है लाइफ जैकेट पहने हुए होंगे, किसी भी प्रकार का जो है कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार जो है चक्रभ्रमण कर रही है। पुलिस के द्वारा लगातार जो है अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं और जैसे जैसे क्योंकि आज जो है शीतलहर के साथ साथ जो है बर्फबारी भी मतलब कहा जाए कि वो भी हो रही है, तो इस कारण जो है श्रद्धालु जो है कहा जाए कि उनकी गति जरूर धीमी है, लेकिन जैसे जैसे समय ठीक है बढ़ता जाएगा, मदन, वैसे मैं वैसे लौटती हूँ श्रद्धालुओं की आपके संख्या जो है पास। तो देखिए वाराणसी में भी घाटों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा रुख विकास का करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हरिद्वार में घाटों पर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। विकास, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइएगा कि किस तरह से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, जानकारी इसको लेकर। बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें हरिद्वार की आस्था के महासंगम में श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुनर्जित करे। हालांकि सुबह तड़के 4 बजे से जो यहाँ पर श्रद्धालु का आना शुरू हो गया था और कहीं न कहीं तड़के 4 बजे से ही सभी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करें। हालांकि आपको मैं घाटों की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। साफ तौर पर स्वाति आप देख सकते हैं, ये ब्रह्म कुंड है पौराणिक हर की पौड़ी का, जहाँ पर जो है सुबह से ही श्रद्धालु आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो यहाँ पर स्नान हो रहा है। और इस आस्था के महासंख्या में जो हजारों की संख्या में तमाम जो हरिद्वार के गंगा घाट है, इसी तरह से जो है आपको सभी श्रद्धालु गंगा स्नान करते नजर आ जाएगा। हालांकि आज के गंगा स्नान की काफी महत्व यहाँ पर बताई जाती है कि जो आज के दिन मां गंगा स्नान करता है तो कहीं न कहीं पापों से मुक्त होता है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो पहुंचे हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करें और कहीं न कहीं पुण्य भी अर्जित करें। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो हरिद्वार में ठंड फिलहाल काफी है और ठंड पर जो है फिलहाल रास्ता साफ तौर पर यहाँ पर भारी दिखाई दे रही है। ये तमाम जो गंगा घाट है ये सब गंगा घाटों का स्वाति यहाँ पर नजारा है और सभी घाटों पर जो है चाहे बच्चे हैं या फिर महिला है या फिर नौजवान है, वो सभी यहाँ पर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। ये तमाम हरिद्वार जो पौराणिक हर की पौड़ी यहाँ पर जो है ब्रह्मपुर साफ तौर पे ये सामने आप तस्वीर देख रहे हैं और कहीं न कहीं लगातार जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देख के स्वाति तस्वीर वो आपको दिखाएंगे। बच्चे भी जो है गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहीं न कहीं पुण्यजीत सभी श्रद्धालु यहाँ पर करें। हम श्रद्धालु से भी बातचीत करेंगे। आखिरकार वो कहाँ से आए, कहाँ से आए आप, कहाँ से आए आप? आज पहली बार आप हरिद्वार, कैसा लग रहा है? गंगा स्नान किया आपने? अभी नहीं किया, गंगा स्नान करेंगे आप? बिल्कुल देखिए अभी जो श्रद्धालु वो सभी गंगा स्नान यहाँ पर करें और भी यहाँ पर श्रद्धालु हम उनसे भी सभी बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? गंगा स्नान किया है आपने, कैसा लग रहा है गंगा स्नान? जी आपका क्या नाम है? रौनक।